नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास जनरेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने स्पेक्ट्रम की ऐतिहासिक मानचित्रावली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस एग्जाम जो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री प्लस मैप दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण बुक है। तो शुरू करते हैं इसका एक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। अगर हम बात करें इसके प्राइस टैग की तो 255 रुपये इसका एमआरपी और लगभग 250 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें 188 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या खास है इस बुक में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके जो विषय सूची है उससे। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं भाग 1 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं 2 भाग यहाँ तक दिए गए हैं फिलहाल। वैसे 4 भाग इसमें दिए गए हैं। पहला जो भाग है वो विषय सूची को दर्शाता है। भाग 2 आपके अल्फाबेटिकल जो हमारे जगहों के नाम हैं उनको दर्शाता है। भाग 3 में भी कुछ जो हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मिक्सअप किया गया है। और भाग 4 में आपको जो यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं विषय सूची से, क्या क्या आपको देखने को मिलता है विषय सूची से ही बात करते हैं। सबसे पहले भाग 1 में आपको मानचित्र में भारत का ऐतिहासिक पुनरीक्षण, भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, गैरिक मृदभांड संस्कृति जिसको ओसीपी बोलते हैं, ताम्र भंडार संस्कृति, भारतीय उपमहाद्वीप में काले और लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति तथा उत्तरी काले चमकदार मृदभांड संस्कृति, वैदिक काल, दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन स्थल, भारतीय प्रायद्वीप में लौह युग का आरंभ। इसके बाद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक राज्यों का निर्माण, शहरीकरण एवं धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, थोड़ा और आगे से दिखा देते हैं आपको इसको, मौर्योत्तर काल, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के साम्राज्य, भारत एवं पश्चिम के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण पूर्वी एशिया का भारतीयकरण, आरंभिक मध्यकालीन भारत के राज्य, प्रारंभिक मध्यकाल में चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, उत्तरोत्तर सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश, मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, 1765 ईस्वी में भारत, 1797 से 1805 की अवधि में भारत, 1858 में भारत, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत, 1947 में भारत, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रोत्तर भारत में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का पुनर्गठन 1955 में भारत। तो ये था आपका भाग 1। बात करें भाग 2 की। भाग 2 में आपको ऐतिहासिक महत्व के स्थान जैसे भारत राजनीति 2017, भारत ने दिया। इसके बाद आपका जो अल्फाबेटिकल जगहों के नाम शुरू हो जाते हैं, इनके मैप दिए गए हैं। जैसे मानचित्र में आदमगढ़, आदिचनलूर, आगरा, आहार, अहिच्छत्र, इस प्रकार से ए से बनने वाले सारे नाम दिए गए हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो आपको बी से बनने वाले नाम यहां पर दिखाई देंगे। इसके बाद सी से, उसके बाद डी से, ई, एफ, जी, आगे चले एच, आई, इस प्रकार आपको लगभग डब्ल्यू तक सारे के सारे नाम देखने को मिलेगा। एक्स से और जेड से कोई नाम नहीं है, तो इसलिए वी और डब्ल्यू तक ही ये फिनिश कर दिए गए हैं। भाग 3 में आपको भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संबंध, अलग अलग स्थलों को दर्शाते मानचित्र, प्राचीन गुहा चित्रकला केंद्र, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन बंदरगाह, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन शिक्षा केंद्र। भाग 4 में आपको देखने को मिलता है अभ्यास सत्र जो पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है, दिशा निर्देश, अभ्यास, अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3, अभ्यास 4, अभ्यास 5, अभ्यास हेतु रेखा मानचित्र, अभ्यास 6 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2016, फिर 2015, 2014, 2013, अभ्यास 10, अभ्यास 11, अभ्यास 6 हेतु उत्तर, फिर इनके उत्तर दे दिए गए हैं 6 से 11 की जो प्रश्नावली आई थी। अब इसके अंदर पैटर्न की हम बात करें, किस प्रकार का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले भाग 1 का यहाँ पे फिर से कंटेंट दे दिया गया है। यहाँ पर भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति
कहाँ कहाँ पर प्रागैतिहासिक संस्कृति दिखाई गई है, जैसे भीमबेटका हो गया, सराय नागर राय हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया। यहाँ पर आपको प्रागैतिहासिक संस्कृति देखने को मिलती है। उनको जो पूरा प्राचीन काल मुख्य स्थल है वो उसमें शो हुए हैं। मेन चीज आपको डायग्राम समझने हैं, आपको ये जो मैप्स है वो समझने हैं। आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको इन मैप्स में से सीखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे चलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता शो हुई है। आगे चले तो आपकी गौरिक मृदभांड संस्कृति यहाँ पर शो कहाँ पर थी वो यहाँ पर मैप में शो की गई है। यानी जो चीज़ आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो वही चीज़ अब आपको मैप के थ्रू समझाई गई है। में काफ़ी अच्छे से मैप को समझाया गया है। थोड़ा ट्रिक की वे भी यहाँ पर यूज़ किया गई है, कौन कौन चीज़ कॉमन थी वो यहाँ पर बताई गई है। तो इसी प्रकार मैप का जो विस्तार है, मैप के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताया गया है। और अगर आप मैप में वीक है और आपको इतिहास और मैप की टोटल जानकारी चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आपको ये लेनी पड़ेगी। बहुत शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2016 में यहाँ पर नंबर्स दे दिए गए हैं, कौन सा नंबर किसको शो करता है वो यहाँ पर दिया गया है। ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अभ्यास के लिए दिया गया है आपके, और ये सभी यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है मुख्य परीक्षा में। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू इस ऐतिहासिक मानचित्रावली का। अगर मैं इसमें रिव्यू में रेटिंग दूं तो 5 में से 5 की रेटिंग के हकदार ये पुस्तक है। काफ़ी शानदार पुस्तक है और आपको परचेज जरूर करनी चाहिए अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स है और हिस्ट्री आपका मुख्य विषय है। अगर मुख्य विषय ना भी हो तो भी आपको ये लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको पता चल सके कौन सी बुक आपको खरीदनी है और कौन सी बुक आपको नहीं खरीदनी है, ताकि आपका मनी भी वेस्ट ना हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।